हरे कृष्णा। उत्पन्ना एकादशी, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। एकादशी का व्रत करने वाले दसवीं के दिन शाम को भोजन नहीं करते। एकादशी के दिन ब्रह्म वेला में भगवान श्री कृष्ण की पुष्प जल धूप अक्षत से पूजा की जाती है। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। यह व्रत ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों का ही संयुक्त अंश माना जाता है। यह अंश दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुआ था। यह मोक्ष देने वाला व्रत माना जाता है। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी ब्राह्मणों से बोले, हे ब्राह्मणों, विधि सहित इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। प्रेमी जन ही इस व्रत की उत्पत्ति को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोगकर अंत में विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सबसे पहले इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था। युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, इस एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है? इस व्रत के करने से क्या पुण्य मिलता है और इसकी विधि क्या है, सो आप मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर श्री भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दसवीं की शाम को दातून करना चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर में संकल्प पूर्वक नदी, सरोवर, बावड़ी, कुआं आदि किसी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी का चंदन लगाना चाहिए। व्रत करने वाले को स्नान करने के पश्चात पापी, चोर, पाखंडी, दूसरों की बुराई करने वाला, पर स्त्री गमन करने वाला, दुराचारी, दूसरे के धन को चुराने वाला, मंदिरों में चोरी करने वाला, इन सब मनुष्यों से बात नहीं करनी चाहिए। यदि अनजाने में इनसे बात हो जाए तो इस पाप को दूर करने के लिए सूर्य नारायण के दर्शन करने चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को दीपदान करना चाहिए। ये सत्कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन तथा रात्रि को भजन सत्संग आदि में व्यतीत करना चाहिए। उस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों की एकादशी को समान समझना चाहिए। उनमें भेद मानना उचित नहीं। इस विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें शंखोद्वार तीर्थ में स्नान व दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतीत योग में संक्रांति तथा चंद्र सूर्य ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी का उपवास करने से मिलता है। 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह फल इस एकादशी का व्रत करने से मिलता है। जो पुण्य वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गोदान करने से मिलता है उससे 10 गुना पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर
होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से मिलता है। इस पुण्य से 1000 गुना पुण्य कन्या और भूमि दान करने से प्राप्त होता है। कन्या और भूमि दान के पुण्य के 10 गुना पुण्य विद्या दान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन देने से होता है। अन्न दान के बराबर दूसरा कोई पुण्य नहीं। इस दान से स्वर्गीय पितृ तृप्त हो जाते हैं। इस दान का महत्व देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। उपरोक्त कोई एक सा व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से ही यज्ञ दान तप मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सूअर तथा अन्न एकादशी के व्रत में वर्जित है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेकों तीर्थों के पुण्यों से श्रेष्ठ और पवित्र क्यों बतलाया है, सो सब कहिए। श्री भगवान बोले, युधिष्ठिर, सतयुग में महाभयंकर मूर नाम दैत्य था। उस दैत्य से सभी देवता अत्यंत भयभीत रहते थे। दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं को जीत उनके स्थान से गिरा दिया। तब देवेंद्र ने महेंद्र से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, हम सब लोग इस समय मूर दैत्य के अत्याचारों से मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपया कर आप इस दुख से छूटने का उपाय बतलाइए। महादेव जी बोले, हे देवेंद्र, आप श्री विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर, जहाँ की विष्णु भगवान से सैया पर शयन कर रहे थे, वहाँ पर गए और देवताओं सहित इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे देवताओं के देवता और देवता के द्वारा स्तुति करने योग्य आपको बार बार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कारक और कर्ता हैं, सबके माता पिता, जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करता तथा देवताओं की सहायता करने वाले और शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश पाताल आप ही हैं। तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, हव्य, स्मरण, मंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता आदि आप ही हैं। हे देव, शरण में आए हुए की आप ही रक्षा करने वाले हैं। हे धर्म की स्थापना करने वाले, इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। अब आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं द्वारा करुण वाणी को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, वो कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? कहाँ रहता है तथा उसमें कैसा बल है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के वचनों को सुनकर इंद्र बोला, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ीचंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्मवश उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के लड़के का नाम मूर है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में, जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, चंद्रमा, सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है, मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस दैत्य को मार देवताओं की जीत कराओ। इंद्र के ऐसे वचनों को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सभी चंद्रावती नगरी को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं के पीछे पीछे चंद्रावती नगरी को चले गए। उस समय मूर अनेकों दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्र को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता
दानवों के आगे एक क्षण भी न ठहर सके। तब भगवान भी युद्ध भूमि में आ गए। भगवान विष्णु को देखा तो उन पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। भगवान भी चक्र और गदा से उनके अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा भगवान विष्णु से निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मूर्ख को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उनके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। वह आपस में मल्ल युद्ध करने लगे, परंतु भगवान उस दैत्य को ना जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने के लिए बद्रिकाश्रम चले गए। उस समय 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में शयन करने के लिए भगवान घुसे। हे युधिष्ठिर, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी वहां आया, मुझको शयन करता देख मारने को तैयार हो गया। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत तेजस्विनी दिव्य कन्या अस्त्र शस्त्रों को धारण करके प्रकट हुई और दैत्य के सामने आ गई। वह दैत्य इस कन्या से युद्ध करने लगा। तभी इस कन्या ने क्रोध से भरकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर डाले, रथों को विध्वंस कर दिया। तब वह दैत्य महान क्रोध करके उस कन्या की तरफ तलवार लेकर दौड़ता हुआ आने लगा। तभी उस तेजस्विनी कन्या ने खड़ग से उसका शीश काटकर यमपुरी पहुंचा दिया। अन्य सभी दैत्य यह देखकर पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा पूर्ण हुई तो उस दैत्य का वध हुआ देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचार करने लगे, इस भयंकर दैत्य को किसने मारा। तब कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तैयार था। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस दैत्य का वध किया है। तब भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवता, गंधर्व और मानव और जीव मात्र को सुखी किया है। इसलिए हे प्रचंड पराक्रम वाली कन्या, तू वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे ये वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो, अंत में परम पद को प्राप्त हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उससे आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति श्रद्धा से मेरे व्रत को धारण करे, वह निश्चय ही आप परमात्मा को प्राप्त करे। कृपया मुझे ऐसा वरदान दीजिए। जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को व्रत करे, वह धन्य धान्य से, पुत्र पौत्रादि से भरपूर हो। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले, हे कल्याणमयी कन्या, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे। अंत में विश्व प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त होंगे। कन्या, एकादशी को उत्पन्न होने से तेरा नाम भी श्री एकादशी होगा। जो मनुष्य तेरे इस दिन का व्रत करेगा, उसके समस्त पाप क्षण मात्र में नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त होंगे। तू मेरे लिए तृतीया, अष्टमी, नवमी, पूर्णिमा से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सभी पुण्यों से महान होगा। यह मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वर को लेकर अंतर्ध्यान हो गई। हे युधिष्ठिर, सब व्रतों, दानों, तीर्थ के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं, विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ, उन्हें उत्तम मोक्ष दिलाता हूँ। हे युधिष्ठिर, यह मैंने एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा रिद्धि सिद्धि को देने वाली है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशी को समान समझना चाहिए। उनमें भेदभाव मानना उचित नहीं। जो पुरुष विष्णु भक्त है,
वह धन्य है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य को श्रवण और पठन करते हैं, उनको अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति फलदायिनी कथा को सुनते हैं, वह भी विष्णु लोक को जाते हैं और करोड़ों वर्षों तक उनकी वहाँ पूजा होती है। जो एकादशी महात्म्य के चौथाई भाग को सुनते हैं, उनके ब्रह्म हत्या आदि महान पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान कोई धर्म नहीं और एकादशी के व्रत के बराबर दूसरा कोई व्रत नहीं। हरे कृष्णा।